नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकले हुए ग्रेड फॉर्म के हिंदी पाठ्यक्रम के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है, जिससे कि हम अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को अच्छे से तैयार। तो जो इसमें पहला टॉपिक दिया गया है, हिंदी भाषा व साहित्य और इतिहास। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना है, जो कि आप देख रहे हैं कि यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम से मिलता-जुलता है और इसमें कुल 7 पॉइंट दिए गए हैं। अपभ्रंश, अवहट्ठ, पुरानी हिंदी का स्वरूप और भाषिक विशेषताएँ पढ़ना है। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी का स्थान, हिंदी की उपभाषाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें कुल 5 उपभाषाएँ शामिल हैं। के बारे में हिंदी प्रमुख बोलियाँ, जिसमें कि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भाषिक परिचय एवं काव्य भाषा के रूप में पढ़ना है। उसके बाद हिंदी के विविध रूप, जिसमें संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ना है। देवनागरी लिपि, इतिहास एवं विशेषताएँ भी टॉपिक लगा हुआ है। इसके बाद कंप्यूटर और हिंदी, तो हिंदी भाषा का इतिहास में कुल 7 पॉइंट्स हमें पढ़ना है। आगे बात करते हैं साहित्य का इतिहास के अंतर्गत प्रमुख साहित्य का इतिहासकारों की इतिहास दृष्टि के बारे में पढ़ना है। काल विभाजन के आधार के बारे में पढ़ना है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, लौकिक एवं धार्मिक काव्यों को पढ़ना है। भक्ति काल के बारे में पढ़ना है। भक्ति आंदोलन का समाजशास्त्री आधार के ऊपर पढ़ना है। निर्गुण एवं सगुण भक्ति काव्य, साम्य वैषम्य के बारे में पढ़ना है। निर्गुण काव्य, संत काव्य, सूफी, प्रेमाख्यानक काव्य की विशेषताएँ और सांस्कृतिक प्रदेय के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही इसमें सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य, तारा कृष्ण भक्ति काव्य और सामाजिक समन्वय भक्ति काव्य और लोक भाषा के बारे में पढ़ना है। आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिक काल का तात्पर्य हिंदी युग से लेकर हमें नई कविता तक की प्रवृत्तियों को पढ़ना है। इसके बाद रीति काव्य के अंतर्गत रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त काव्य के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ के एक्सपर्टीज़ को या प पाठ्यक्रम बनाने वाले को थोड़ा भी समय नहीं मिला कि वो पाठ्यक्रम को थोड़ा-सा प्रूफ कर लें। यहाँ पर रीति मुक्त होना चाहिए था, तो रीति युक्त लिख दिया गया है। रीतिकालीन सृजनात्मक परिवेश के बारे में पढ़ना है। रीतिकालीन उपलब्धियाँ एवं सीमाएँ के बारे में पढ़ना है। रीतिकालीन विविध काव्य, काव्य प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद गद्य की विधाओं का विकास, जिसमें निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना और आत्मकथा के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित रचनाओं की काव्यगत विशेषताएँ एवं साहित्यिक प्रदेय के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि सराफा, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, रैदास, नानक, जयसी, तुलसी, सूरदास, केशवदास, धनानंद, बिहारी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, सुरेश्वर सक्सेना, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, अशोक वाजपेयी, धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने बड़े विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है शमशेर, ठीक से नहीं लिखा हुआ, गलत लिख दिया गया है। तो वहाँ पर जो पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, उनको ज़रूर एक बार पाठ्यक्रम को देखना चाहिए था और प्रूफ रीडिंग करके अपलोड करवाना चाहिए। उम्मीद है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच भी सकती है। तो शमशेर बहादुर सिंह ठीक से नहीं लिख पाए और ऊपर मैंने बताया था रीति मुक्त के स्थान पर रीति युक्त लिख दिया गया था। आगे इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। अरुण कमल, राजेश जोशी को पढ़ना है। इसके बाद कुछ रचनाएँ लगी हैं जिनकी व्याख्याओं को पढ़ना है, साथ ही आलोचनाओं को पढ़ना है। इसमें कि कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास, इसके आराम से 30 पदों को पढ़ना है। ठीक है? तो लगभग जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यहाँ पर भी है। जैसीकृत पद्मावत के बारे में पढ़ना है, जिसमें सिंघल द्वीप, मानसरोवर और नागमती विरह वर्णन के बारे में पढ़ना है। सूरदास, भ्रमर गीतसार, आरंभ से लेकर 50 पदों को पढ़ना है। तुलसीदास, रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड को पढ़ना है। इसके बाद बिहारी, बिहारी सतसई के आरंभिक 150 दोहों को पढ़ना है, जो कि बिहारी रत्नाकर में आपको मिल सकता है।
निराला को पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अधिवास, गुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर, प्रसाद की कामायनी, कामायनी के अंतर्गत चिंता, श्रद्धा और ईड़ा सर्गों को पढ़ना है। नरेश मेहता, संशय की रात, मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस पढ़ना है। धूमिल की जो कविता है पटकथा, उसको पढ़ना है। प्रेमचंद, गोदान, कंशनाथ रेणु, मैलांचल, भारतेंदु, भारत दुर्दशा, प्रसाद, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये नाटकों को पढ़ना है। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर कि साहित्य शास्त्र एवं आलोचना, भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों को पढ़ना है, जिसमें रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, औचित्य और हिंदी के प्रमुख आचार्य और उनका जो योगदान रहा है उनको पढ़ना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, अनुकरण और ट्रेजिडी के बारे में पढ़ना है। स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रतिमान के बारे में हमें पढ़ना है। प्रोचे के सौंदर्य दृष्टि तथा काव्य दृष्टि के बारे में नई समीक्षा, समकालीन आलोचना, उनके सिद्धांत, रोला बार्थ, देरिदा, संरचना, पाठ और विच्छेद, विमर्श केंद्रित आलोचना को पढ़ना है। इसके अलावा स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, संस्कृति विमर्श, हिंदी आलोचना की आलोचना दृष्टि में बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ना है। तो ये मोटे तौर पर हिंदी का पूरा सिलेबस था, आपने देख लिया और एक अनुमान आपको लग गया होगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। वैसे आपने अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर लिया होगा तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत को नहीं पड़ेगी और रिवीजन करने की ही ज़रूरत है। और इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो लगातार आपको इस पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारे मैटर आपको मिल सकते हैं। उनके अलग-अलग प्लेलिस्ट भी बनी है, जाकर आप उन प्लेलिस्टों को देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं और इस परीक्षा में बैठने के लिए मनोबल को भी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेड संबंधी जो भी पाठ्यक्रम है आपके दिमाग में अब वो बैठ गए होंगे। इस तरीके से लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हमें तैयार करना है। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए